नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज चर्चा 10 से 12 फरवरी के बीच होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां आखिरी दौर में है। देश विदेश से निवेश के कई प्रस्तावों पर सहमति भी बनी। यूपी सरकार के मंत्रियों ने करीब 16 देशों का दौरा कर विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। विदेश के अलावा देश के 7 बड़े शहरों में भी मंत्रियों ने रोड शो किए हैं। सीएम योगी ने भी मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात की थी। 7 शहरों में रोड शो पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि समिट से पहले ही करीब 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। दस से 12 फरवरी के बीच होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। विदेशी निवेशकों को लुभाने के बाद अब योगी सरकार देसी निवेशकों को लुभा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भव्य रोड शो का आयोजन हुआ। इस रोड शो का नेतृत्व औद्योगिक मंत्री नंदू गोपाल नंदी ने किया। 2017 से 2022 तक में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और मैं आप सबका सहयोग मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। घरेलू निवेशकों को लुभाने के लिए राज्यों में होने वाले सरकार के आखिरी रोड शो में ये बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 34 उद्योगपति शामिल हुए जो आने वाले समय में यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करेंगे। हम इनवाइट करने आए हैं, आग्रह करने हैं कि इन्वेस्टर वहाँ पर यूपी में इन्वेस्ट करें। हम उनके पूरी एक एक चीज़ का एक पैसे का हम उनका ध्यान रखेंगे, ये हम करेंगे। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक लक्ष्य से कहीं ज्यादा करीब 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के प्रस्ताव आ चुके हैं। माना जा रहा है कि फरवरी में होने वाले इन्वेस्टर समिट के दौरान ये आंकड़ा 20 लाख करोड़ रुपए पहुंच सकता है। इसी के चलते निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स जो कह सकते हैं यूपी गवर्नमेंट को दिया गया और इसी दौरान चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा की ओर से 34 से ज़्यादा निवेशकों की ओर से इस सम्मेलन में शमूलियत की गई। कैमरा पर्सन गज्जर सिंह के साथ कमलदीप, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं कि किस शहर में कितना निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मुंबई की सबसे पहले बात कर रहे हैं, 5 लाख करोड़। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में 2,75,000 करोड़ का यहां पर प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। और हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो 24,209 करोड़ रुपए की बात यहां पर कही गई है। अहमदाबाद की हम बात करते हैं तो 40,790 करोड़ का प्रस्ताव मिला है। कोलकाता की बात करते हैं तो 7,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मिला है। वहीं अगर हम चेन्नई की बात करते हैं तो 9,000 करोड़ का प्रस्ताव यहां पर मिला है। तो ये इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि सरकार ने जब इसकी शुरुआत की थी और जब जो बड़े बड़े उद्यमी हैं उनको आमंत्रित करने के लिए गए थे प्रदेश से बाहर, तो 10 लाख करोड़ रुपए की बात कही गई थी कि 10 लाख करोड़ लक्ष्य रखा गया है और वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रशांत वशिष्ठ जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, स्वागत है आपका। फकरुल हसन जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, हसन साहब बहुत स्वागत है आपका। अमन त्रिपाठी जी है, युवा उद्यमी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। आरके सरन जी हैं, अध्यक्ष भारतीय निवेश महासंघ के। आरके सरन जी बहुत स्वागत है आपका। फकरुल हसन जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे। अभी आपने सुना जो रिपोर्ट हमने दिखाई, उसमें नंद गोपाल नंदी कह रहे हैं कि पहले 2017 के बाद से उत्तम प्रदेश और अब हम सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो 15 लाख करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में निवेश आए, नौजवानों को रोजगार मिले, ये हमारी भी इच्छा है कि समाजवादी पार्टी भी चाहते कि उत्तर प्रदेश में निवेश आ जाए और नौजवानों को रोजगार मिले। लेकिन ऐसा हो कहां रहा है? भारतीय जनता पार्टी केवल सपने बेचना चाहती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मॉल खुला था, लुलु। हमने कितनी चर्चा की उस मॉल पे,
कभी नमाज को लेके, कभी हनुमान चालीसा को लेके। तो इस तरीके के माहौल में कोई कैसे आएगा। और दूसरी बात ये कि मैं जब आपने डिबेट विषय बुलाई तो मैं पूरी तैयारी से आया था। ये मेरे पास वो पेपर हैं जो पिछले 2017 से एमओयू की बात जो करती है भारतीय जनता पार्टी की, इतना एमओयू साइन हो गया, 15 लाख करोड़, 30 लाख करोड़। मैं नाम, अगर आप मुझे इजाजत दे तो पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। मैं सारी कंपनियों के नाम पढ़ दे रहा हूं। हाँ। कितना कितना एमओयू साइन किया वो पढ़े दे रहा हूं। हाँ। कितना इन्होंने कहा था रोजगार देंगे वो पढ़े दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जमीन पे क्या हुआ ये भारतीय जनता पार्टी बताए। मेरे पास पूरी लिस्ट है कि आप 2017 से अब तक जवाब दीजिए, कितना लिस्ट लेकर पूरी तैयारी से हसन साहब आए हैं, एमओयू साइन करने के लिए कहा, कितना रोजगार की बात बताइए, जवाब दीजिए। वो कह रहे कि जमीन पर कुछ नहीं दिखता है। भाई लाखों करोड़ों के आप एमओयू साइन कर रहे हैं, केवल उसके अलावा कुछ नहीं होता। प्रशांत जी। सर ये जो समिट हुई है अनुज जी, अब जो हो रही है, जिसके लिए प्रयास चल रहा है, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया जी, उसको आत्मसात करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश समृद्धि के नए सोपान चढ़ रहा है। ये फखरुल हसन साहब को जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो अलग विषय है, लेकिन प्रदेश की जो जनता है वो इसे साहब हमें कंपनियों के नाम बता दीजिए, क्या आया साहब, हमें क्या बर्दाश्त हो रहा है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को क्या नहीं बर्दाश्त हो रहा है, जनता को। इस पे हमारे आपसे कोई बहस नहीं है साहब। मैं नाम पढ़े दे रहा हूं, आप बता दो कितना निवेश आया है। मैं तैयार हूं, हम पढ़ना शुरू कर दे। प्रशांत जी, मैं आप इजाजत दे तो मैं पढ़ना शुरू कर दूं। मैं कंपनियों के नाम बता दे रहा हूं, कितना उन्होंने एमओयू साइन किया सब बता दे रहा हूं, और आप बता दो कितना जमीन पाया। ये सपना दिखाने, 2014 से देश के नौजवानों को जो सपने दिखाने का काम आप लोगों ने किया है, सपने बेचने का काम किया है, इस परंपरा को बंद कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस परंपरा को बंद कीजिए। ठीक है हसन जी, जवाब लीजिए। प्रशांत जी अपनी बात रखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म का मंत्र दिया, उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आत्मसात किया, और उत्तर प्रदेश आज समृद्धि के नए सोपान चढ़ रहा है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज बेहतर कानून व्यवस्था और नीतिगत सुधारों के माध्यम से उत्तर प्रदेश जो है देश में नहीं दुनिया में श्रेष्ठतम गंतव्य बनकर उभर रहा है निवेश के लिए। सारे विश्व के लोग यहाँ निवेश कर रहे हैं। 16 कंपनीज आ रही हैं ठीक बाहर है। से भी। आर के सरन जी, ठीक है, आर के सरन जी चर्चा में आइए। आर के सरन जी, आपको क्या लग रहा है? अरे साहब एक नाम तो बताइए ठीक कंपनी का, कौन जमीन पे आ गई। दोबारा आ जाएंगे, एक बार सबकी बात आ जाए। मैं आपसे एक पॉइंट पे तैयार हूं। रोजगार बताओ किसने कहां दे दिया, कहां जमीन पे कौन लग गया, पूरी लिस्ट है मेरे पास। आप एक नाम तो बताओ। ये केवल प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अरे कसीदे पढ़ने के लिए आप दोबारा सवाल कर लेंगे प्रशांत जी से। अपने नेताओं की तारीफ, हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पर, नौजवानों को क्या दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया, बताइए ना। केवल आप यहाँ पे बयानबाजी करने के लिए आ गए। अरे मोदी जी की, योगी जी की तारीफ कर लीजिएगा, आपको कुछ मिल जाएगा, लेकिन नौजवानों को उत्तर प्रदेश का क्या मिल रहा है ये तो बताइए। ठीक है, आर के सरन जी चर्चा में आइए। आ रहा हूं प्रशांत जी, आपको पूरा मौका देंगे, आप जवाब दे लीजिएगा। आर के